क्लास 11 के पार्ट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हम आपको दूसरे टॉपिक का वीडियो दे रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत जिन चीज़ों को आपको रिवीजन करना है वो टॉपिक आपका है अफबाउ पॉली हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूरी चीज़ों को आपको इसमें जानना है। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। अबव एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब हो गया टू बिल्ड अप, टू कंस्ट्रक्ट, फिलअप करना। इस नियम में बोला जाता जो ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरता है और उसके पूरा भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है। मतलब एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरता है। मतलब कम एनर्जी वाले पहली सीढ़ी पर जैसे हम पाँव डालते फिर ऊपर की सीढ़ी पर जाते, वैसे ही किसी भी एटम के अंदर जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में ना भरकर वो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के क्रम में भरते हैं और इसी नियम को नाम दिया गया अबव प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसके पूरा भर जाने के बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, जितने भी सबसेल होते, सबसेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NL से। मतलब पहली संख्या होती, पहला नंबर होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा नंबर आपका होता, सेकेंड नंबर आपका होता, वो हो गया अल्फ़ाबेट। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड हो गया म्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें बता के देता सबसेल के बारे में। और याद होगा S के लिए L इज इक्वल टू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। जैसे अगर 1s है तो याद कीजिए N इज इक्वल टू 1 और S के लिए याद कीजिए L इज इक्वल टू 0। अगर कहीं भी 2p है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 और p के लिए l इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है n प्लस एल का वैल्यू। तो n प्लस एल इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्यों निकालेंगे? क्योंकि एनर्जी के लिए कहा गया जिसके n प्लस एल का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम, जिसके n प्लस एल का मान अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक। अगर n प्लस एल का मान इक्वल है तो उसमें जिसके n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होती। एग्जाम्पल से पूरे को हम प्रूफ करके देते हैं, गौर करिए। 1s के लिए n इज इक्वल टू 1, s के लिए l इज इक्वल टू 0, n प्लस 1 l इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। 2p के लिए n इज इक्वल टू 2, p के लिए l इज इक्वल टू 1, n प्लस l 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 4f के लिए n इज इक्वल टू 4, f के लिए l इज इक्वल टू 3, n प्लस l इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 3d के लिए n इज इक्वल टू 3, d के लिए l इज इक्वल टू 2, n प्लस l 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इस आधार पर काम करें। थ्योरी कहता है जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम और जिसके n प्लस एल का वैल्यू अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक। अगर n प्लस एल का इक्वल वैल्यू हो जाए तो उसमें जिसके n का मान कम उसकी एनर्जी लो, जिसके n का मान अधिक उसकी एनर्जी अधिक। मतलब सारे ऑर्बिटल के एनर्जी को आप निकाल पाएंगे n प्लस एल के रूल के आधार पर। पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, इसी का पूरा लैंग्वेज है। जो n प्लस एल का वैल्यू कम होगा तो एनर्जी कम, n प्लस एल का वैल्यू अधिक होगा तो एनर्जी अधिक। आइए एक एक करके जरा काम करते हैं, गौर करिएगा। 1s के लिए अगर आप ध्यान दीजिए, अब पूरे को पहले ऐसे निकाल लें। याद कीजिए ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट याद कीजिए 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट याद कीजिए 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ ऑर्बिट याद कीजिए 5s 5p 5d 5f। उसी तरह से आप 6 के लिए निकाल लीजिए 6s 6p 6d 7s 7p, आराम से निकाल लें। n प्लस एल का वैल्यू निकालना है तो गौर करिए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3,
3 + 1 = 4, 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 4 + 3 = 7, 5 + 0 = 5, 5 + 1 = 6। उम्मीद है सबका निकाल पाएंगे। सबसे कम वैल्यू अगर आप ध्यान दीजिए, सबसे लो वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा 1s के लिए, तो पहली सीढ़ी पर कौन होगा 1s। 1 के बाद आपको सबसे उससे जस्ट ऊपर का वैल्यू मिल रहा 2, तो इसका मतलब आप यहाँ जो वैल्यू डालेंगे वो 2 के लिए ये हो गया 2s। अगली सीढ़ी गौर करिए, 3 का मुकाबला टाई हो गया, दोनों का 3 हो गया, तो इसमें n का मान 2, इसमें n का मान 3, ये लोअर है इसलिए 2p, इसके बाद और उसके बाद आपको आएगा 3s, 2p और 2p के बाद 3s। ध्यान से जिनका पढ़ा हुआ बहुत इजीली आप कंक्लूजन निकाल सकते। 4 वैल्यू अगर ध्यान दीजिएगा तो 2 का वैल्यू 4 है, यहाँ पर n का वैल्यू 3, n का वैल्यू यहाँ 4, तो पहले 3p आएगा फिर 4s आएगा, सो ऑन करते हुए आप पूरा निकाल पाएंगे। इससे पूरा क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसको आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो बहुत इजीली कर पाएंगे। याद कीजिए, ये हुआ 1s, ये हुआ 2s, 2p, जितना गैप आप वर्टिकल छोड़ेंगे उतना हॉरिजेंटल भी रखेंगे। ये हुआ 3s, 3p, 3d अंदाज से, ये हुआ 4s, 4p, 4d, 4f, फिर ये हुआ 5s, 5p, 5d, 5f, ये हुआ 6s, 6p, 6d, 6d, ये हुआ 7s, 7p, दैट्स इट। अब यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात ये है, जो सब लोग गौर करिएगा, सब लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम, जो आप इसके लिए बर्फी कटिंग आप मारें, बर्फी कटिंग कॉर्नर से, याद होगा ये हम कटिंग मारें, पूरा कटिंग मारते हुए बढ़िए कटिंग मार लीजिए। इसमें ये होगा स्टार्टिंग लाइन, यहाँ से शुरू होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिला, इसको ध्यान देना है, ये इसका स्टार्टिंग लाइन हुआ। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर बैक चलिए 2s, फिर बैक चलिए 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, सो ऑन, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 4f, 5d, 7, पूरा ये क्रम। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कभी ये टीचर हम पूछ दें जो बताइए 4d के बाद कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, आप तुरंत रफ जाके तुरंत उसका बर्फी कटिंग मार के कॉर्नर कॉर्नर निकाल लीजिए, तो 4d के बाद भरेगा 5p आंसर। कई बार आपसे पूछ देंगे जो बताइए 6s या 6p से पहले कौन भरेगा, तो गौर करिए 6p से पहले भरेगा 5d, 6p से पहले भरेगा 5d। तो यहाँ पर जब भी पूछे जो इसके बाद कौन भरेगा, इससे पहले कौन भरेगा, आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक क्वेश्चन हम आपसे ये डिमांड करेंगे, हम टीचर, जो हम लोग ABCD करके 4 ऑर्बिटल दे दिए, यहाँ हमने दे दिया, मान लेते हैं 4f दे दिया, यहाँ 5d दे दिया, यहाँ पर 6p दे दिया, यहाँ 7s दे दिया। हमने पूछा बताइए इसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरेगा, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल। आप सबके लिए n + l का मान निकालें। 4 + 3 = 7, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, 7 + 0 = 7। इन सबों में अगर आप ध्यान दें तो सब 7 7 है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4 का मान यहाँ कम है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अबो प्रिंसिपल से बहुत पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होगा जो वो दे देंगे, ऑप्शन दे दिए ABCD, उन्होंने दे दिया n का वैल्यू दे दिया 4, l का वैल्यू दे दिया 1, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर l इज इक्वल टू 2। इस तरह से वो आपको ऑप्शन दे दिए, ये 5, l इज इक्वल टू 2, यहाँ पर इज इक्वल टू 3, यहाँ पर l इज इक्वल टू 1। पूछेंगे सबसे पहले किस में भरेगा, सबके n प्लस एल का मान निकाल लेंगे। थ्योरी एकदम क्लियर है, जिसके n प्लस एल का मान कम, उसकी एनर्जी कम, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। अगर n प्लस एल इक्वल हो जाए तो उसमें जिसके n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा। तो यहाँ से आप आराम से क्रम निकाल सकते। क्रम निकालने के लिए बहुत ईजी टेक्निक है, बस यूँ कटिंग मारिए, आराम से निकालिए, पूरा कटिंग मार करके निकाल लीजिए। किस में भरेगा, तो बस ऐसे करके चलते चलिए। ऊपर स्टार्टिंग लाइन है, जब भी चलेंगे ऊपर से बढ़ेंगे, फिर ऊपर बढ़ते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइए, पूरा क्रम मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एनर्जी का एक सीढ़ी बना लीजिए, ऑर्बिटल्स के एनर्जी का पूरा लेडर, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p बढ़ता चला जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर कहता है अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन आधा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो ग्राउंड स्टेट में वो कन्फिग्रेशन गलत माना जाता। मतलब नीचे की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरा नहीं और इलेक्ट्रॉन ऊपर के एनर्जी के ऑर्बिटल में चला गया, तो वो कन्फिग्रेशन अबो के आधार पर गलत माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है। हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरन 1s2 2s2 2p1। एकदम इजी वे में प्रैक्टिस करते चलें। फिर सोडियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। आराम से एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर यहाँ से क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आराम से कन्फिग्रेशन करते चलेंगे, खाली देखना है जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन को भरते जाना है। कैल्शियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ से 20 के बाद आप अलर्ट हो जाएंगे कृपया। स्कैंडियम आपका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये हो गया अबव के क्रम में आपने भरा, लेकिन इसको रीअरेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रीअरेंज नहीं करेंगे, सजाएंगे नहीं, तो ये गलत माना जाएगा। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये लिखना जरूरी, ये वाला करेक्ट है। ऊपर अगर आप लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, वो आपका रफ, इसलिए आप उसको हटा लें, भर के फिर हटा लें। आयरन में आइए सेम वे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर 26 पूरा भर लें, लेकिन इसको सजाइए, क्योंकि इसका 3d बाहर निकला हुआ अंदर दीजिए। तो ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऊपर वाला रफ है, रफ को आप आराम से हटा लें। पॉली का प्रिंसिपल कहता है किसी भी एटम, कोई भी वन एटम लेना है, उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम लिया 1s2 2s2 2p6 3s2, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले ले, आपकी मर्जी, उसका किसी भी हालत में चारों क्वांटम नंबर, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम। कभी भी चारों क्वांटम नंबर मतलब n l m और s, ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा। मिनिमम 1 क्वांटम नंबर हर हालत में अलग होगा। हो सकता है चारों क्वांटम नंबर अलग हो जाए, बहुत अच्छी बात है, 2 अलग हो जाए, 3 अलग हो जाए, लेकिन अगर कभी भी चारों क्वांटम नंबर अगर आइडेंटिकल हो गया तो याद रखिएगा वह पॉली का नियम से गलत माना जाएगा। अब ये किन परिस्थितियों में आइडेंटिकल होता, तो गौर करिएगा। अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो वो पॉली के नियम के आधार पर रॉन्ग होगा। पॉली के नियम से हमको 2 चीज़ जानने को मिलती। फर्स्ट, किसी भी एटम के 1 ऑर्बिटल में हर हालत में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये पॉली के नियम से प्रूफ होता।
अगर 2 से ज़्यादा आप इसमें डालेंगे तो इसका चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो जाएगा। तो पॉली के नियम से हम 2 बात सीखते हैं। फर्स्ट, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 1, और उसमें भी एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। ये पॉली के नियम से हमें शिक्षा मिलती है। तो पॉली के नियम का स्टेटमेंट आप आराम से पीडीएफ में, अपने पीडीएफ में देख लेंगे, पॉली के नियम का स्टेटमेंट, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप ये नियम देख लें। कंक्लूजन यही है, जो अगर दोनों सिमिलर दिख जाए, कई बार आपको तंग करने के लिए हम लोग पूछते लिथियम का कन्फिग्रेशन 1s3, हम खुद ही बोल रहे हैं ये गलत है, आप कारण बताओ क्यों गलत है। सीधा जवाब देंगे सर ये पॉली के नियम से गलत है। क्यों? क्योंकि एस में 1 ऑर्बिटल होता और 1 ऑर्बिटल में किसी भी हालत में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे। हुंड का नियम कहता है जो किसी भी एटम के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, डायरेक्शंस अलग अलग होते, कहता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेगा और पूरा सिंगल भर जाने के बाद ही जोड़ा लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुंड के नियम का एक और पहलू है, वो कहता है जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशंस इज मोर स्टेबल देन अदर कन्फिग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी आइडेंटिकल, जिसका डायरेक्शंस अलग अलग होता, वो कहलाता डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जैसे कन्फिग्रेशन P1 है, बता दीजिए, P2 1 1, अगर जोड़ा लग गया तो गलत, P3 1 1 1, अब सब में सिंगल हो गया। अब P4 में आप ऐसे पेयर कर दें, P5 P6 कंप्लीटेड। यही चीज़ डी में भी आपको फॉलो करना है। कंक्लूजन याद रखिएगा, जो कभी भी आप पूरा सिंगल भरे बगैर अगर जोड़ा लगा देते तो वो हुंड के नियम के आधार पर पूरी तरह गलत माना जाएगा। जैसे हमने जानबूझकर ऑक्सीजन का गलत कन्फिग्रेशन लिखा, पूछा गया किस नियम से गलत है, हम जवाब देंगे ये हुंड के नियम से गलत है, क्योंकि इसमें बिना पूरा सिंगल भरे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो गया, ये हुंड के नियम के आधार पर गलत है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम सबसेल के आधार पर लिखते, मतलब 1s2 2s2 2p6, ऑर्बिट के आधार पर मतलब 2 8 18, ऑर्बिटल के आधार पर मतलब हम बॉक्स बनाकर इसमें 1 बॉक्स 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, ऐसे कर करके हम इलेक्ट्रॉन को भरते। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जितना एटॉमिक नंबर है उससे ठीक पहले का नोबल गैस का सिंबल ले लीजिए, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। आइए एग्जाम्पल से हम अपनी बात क्लियर करते हैं। ये हो गया भरने का तरीका, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। भरने का ये क्रम 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। गौर करिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन अगर भरेंगे तो एकदम शुरू हो जाइए, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो याद कीजिए 1s2 2s2 2p4। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एटॉमिक नंबर 13। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आराम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 पूरा किया हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1। आराम से आप इसको कर लेंगे। ये हो गया 3s1 कंप्लीटेड। ये हो गया सबसेल का कन्फिग्रेशन का पॉइंट। अब यहीं पर आराम से सबसेल में, अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है तो 2 डाल दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, 2 2 वाला को जोड़ दिए तो 6 हुआ। फिर यहाँ पर आप ले लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट 2 2 वाला, थर्ड ऑर्बिट तो 2 8 7, फिर यहाँ पर आ जाइए, आराम से पूरा जोड़ लीजिए, बनता चला गया। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है तो ये याद रखिएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। तो ये कन्फिग्रेशन सब लोगों को ध्यान में रखना है, इसी से आपका कन्फिग्रेशन बनेगा। गौर करिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन में पूछा गया 17th इलेक्ट्रॉन का टोटल क्वांटम नंबर बताओ, तो याद कीजिए नियॉन तो हो गया 10,
ये हो गया 11 12, ये हो गया 13 14 15 16 17। जिस इलेक्ट्रॉन को हमने घेरा है वो हो गया हमारा 17th इलेक्ट्रॉन। एकदम ऑर्बिटल में काउंटिंग करिएगा हुंड के नियम से। तो 17th ये थर्ड ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 3। p सब सेल में है, l इज इक्वल टू 1। यहाँ पर याद कीजिए -1 0 +1 इस ऑर्बिटल में है, m का मान 0 और स्पिन क्वांटम नंबर नीचे की तरफ है इज इक्वल टू -12। आराम से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर पूछा गया बताइए फास्फोरस एटम में p इलेक्ट्रॉन कितना, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ये हो गया कन्फिग्रेशन। p इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एक p हमें ये दिख रहा, एक p हमें ये दिख रहा, 6 + 3 इज इक्वल टू 9 आंसर। फिर पूछा जा रहा जो आप सल्फर एटम में वो p इलेक्ट्रॉन बताएं जिसका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन की चर्चा हो, आपको ऑर्बिटल पर जाना होगा। तो सल्फर का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए या छोटा कर लीजिए। छोटा में आप ये आ जाइए नियॉन, ये हो गया 3s2 3p4, ये हुआ सल्फर का। पूरा ही लेते हैं। p इलेक्ट्रॉन टारगेट हमारे रडार पर ये है और ये s इज इक्वल टू -12, नीचे की तरफ देखना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे आया कौन सा सेट ऐसा है क्वांटम नंबर का जो गलत है। तो पहले गौर करिए, ऑर्बिट 3 हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं। स्पिन +12 -12 +12 -12, यहाँ भी कोई गलती नहीं, करेक्ट। अब पूरा इस पर ध्यान देना है। क्या n इज इक्वल टू 3 के लिए l का मान 0 संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? तो l इज इक्वल टू 0 से n-1, तो 3 के लिए निकालिए, तो 0 से 3-1, मतलब l इज इक्वल टू 0 से 2, मतलब 0 1 2, 0 1 2। क्या 0 संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या 1 संभव है? बिल्कुल है। 1 संभव है? बिल्कुल है। 2 संभव है, ये भी पूरा करेक्ट। अब पूरी एनर्जी आप यहाँ लगाएं। याद कीजिए m का वैल्यू होता -l से +l, तो l का वैल्यू 0, बैठाइए -0 से +0 अर्थात 0। यहाँ कितना लिखा 1, अरे ये तो संभव ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पूरा गलत है। तो यही आपको चेक करना है क्वांटम नंबर के इस क्वेश्चन में। अगला पार्ट है जितने भी केटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करें वो कृपया आप लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, हमेशा अंतिम ऑर्बिटल से करेंगे। जैसे एल्युमिनियम कन्फिग्रेशन आपने लिख दिया, एल्युमिनियम +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, अंतिम से आप 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दें, बाकी जो बच गया डाल दें। एल्युमिनियम +2 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, ये बन गया, बच गया। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, पूरा ऑर्बिटल सब पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑर्बिटल आपका वैकेंट हो गया, उसको हटा दीजिए, ये आपके कन्फिग्रेशन हो गए। अगला पॉइंट कहता है कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उस पर उतना माइनस चार्ज बनेगा, और जितना माइनस चार्ज बनेगा मतलब उसके लास्ट ऑर्बिटल में उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो जैसे p का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख चुके क्योंकि p का एटॉमिक नंबर 15, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर पता चला एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो अंतिम में आपको डालना 2 सिक्का 2 कॉइन डाल देना है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है। यहाँ से यहाँ आप आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन आपको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये भर जाए फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आप चले जाएंगे। अब यहाँ पर आइए, एक मैग्नेटिक बिहेवियर सब लोगों का पढ़ा हुआ है। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो 2 काम हो सकता, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या उस पर रिपल्सन होगा, मतलब कोई असर नहीं होगा। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसकी पहचान है, जब आप उसका ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो जैसे ही आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा समझ जाइएगा वो पदार्थ क्या हो गया, वो पदार्थ हो गया पैरामैग्नेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ
किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे छिटक कर दूर चला जाए, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या नाम देंगे? डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक की पहचान है उसमें टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड और अनपेयर्ड निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल में कन्फिग्रेशन देखना होगा। जिस ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक होता सब में भरा हुआ उसको बोलते पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता उसको नाम देते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ चेक कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का ये पूरा हमने भर रखा है। नोबल गैस आर्गन मतलब हम 18 तक पहुँच गए, तो 18 के बाद ये हो गया 3d1, ये हो गया 4s2। स्कैंडियम से स्कैंडियम +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अंतिम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, गलती मत कीजिएगा। फिर स्कैंडियम से स्कैंडियम 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, अंतिम से 2 निकाल दीजिए। फिर स्कैंडियम 3+, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये हुआ 1 2 3 सब निकल गया आर्गन। अब गौर करिएगा इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड नहीं है, सिंगल नहीं है, इसलिए इसको नाम देंगे डाईमैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। आप आराम से मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते, कन्फिग्रेशन में खाली ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। धड़धड़ा के आप अबो में भर लें। 26 एटॉमिक नंबर से कम आपके पास हो गया आर्गन। आर्गन मतलब 18, साइड वाला भर दीजिए 3d6 4s2। +2 का मतलब 2 का लॉस, 2 लॉस कर दीजिए, बाहर से निकाल दीजिए, तो ये बन गया आर्गन 3d6। यहाँ से यहाँ चलिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ये 2 हुआ, यहाँ से एक और निकाल दीजिए इज इक्वल टू 3d5। अब गौर करिए डी में ऑर्बिटल की संख्या हो गई 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालना है 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4। d6 की स्थिति बता रहे, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया समझ जाइए वो हो गया पैरामैग्नेटिक। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये मांग बैठे जो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान होता √n इंटू n+2 bm। bm इज द बोर मैग्नेटॉन, यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का। n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4+2, ये हो गया 6 इंटू 4 इज इक्वल टू √24। आप आराम से अनपेयर्ड मैग्नेटिक मोमेंट सारा निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और रिवीजन कर ले। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 28 का कन्फिग्रेशन हमने डाल दिया। 28 से कम एटॉमिक नंबर होता आर्गन का, क्रिप्टन तो 36 हो जाता, तो 18 आप ले लें। इसके बाद क्या बचा 3d8 4s2। निकल +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का आप लॉस कर दें, ये हो गया 3d8। 3d8 मतलब d8 के लिए आप d का ऑर्बिटल उठाइए, 3d। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, अनपेयर्ड 2 होने के कारण आप इसे क्या नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मान हो गया √n इंटू n+2 bm, मतलब √2 इंटू 2+2 इज इक्वल टू √8 bm। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान हो गया। उम्मीद है ये टॉपिक यहाँ पर आप आराम से समझ गए होंगे। इस टॉपिक को पूरी तरह से हम कंप्लीट करते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।